ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज भगवत गीता से कृष्ण भगवान जी का उपदेश अर्जुन को 12वां अध्याय को आज श्रवण करते हैं। बहुत ही सुंदर कृष्ण जी का उपदेश। एक बार इसको मन से जरूर श्रवण करें। देखिए कैसे कैसे जीवों को एक बार भगवान के शरण में आ जाएं तो वो अपनी जगह देते हैं अपने चरणों में। तो आज श्रवण करते हैं। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। देखिए कितना सुंदर ये श्लोक का भावार्थ जो अर्जुन को भगवान के समझा रहे हैं। और आगे श्रवण करते हैं अगला श्लोक। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशया निवस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व न संशयाः। मुझ में मन को लगा, अब मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं। बहुत ही सुंदर श्लोक। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, तू मुझ में मन और बुद्धि को लगा तो इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा। और आगे श्रवण करते हैं श्लोक। अच्छित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजया। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास स्वरूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। बता रहे हैं, यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास स्वरूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। एक अंदर से इच्छा बना, जैसे इच्छा संसार में होती है इस जीव की, तो एक इच्छा बना, उसका अभ्यास कर, योग के द्वारा अभ्यास कर। ऐसा अर्जुन जी को उपदेश। आगे श्रवण करते हैं। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने ही परायण हो जा। तो बता रहे हैं कि अगर अभ्यास में भी असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म करने ही लिए ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अगर तू मेरे लिए ही कर्म करेगा तब भी तू मेरे ही प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा। और आगे बता रहे हैं, अथैतदप्य शक्तोषि कर्तुमद्योगमाश्रिताः सर्वकर्म फल त्यागन् ततः कुरु यतात्मवान्। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। जो कर्म हो वह भगवान के चरणों में समर्पण होकर हो, ऐसा भाव भगवान श्री कृष्ण का। और देखिए लास्ट श्लोक को श्रवण करते हैं। श्रेयो हि विज्ञान भव्यासात् ज्ञानाद् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। ये त्याग से बता रहे हैं कि जो तत्काल ही परम शांति होती है। जब कर्मों का फल का त्याग कर दिया, कर्मण्ये बाद का रस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो कर्म करने का अधिकार है, फल का कोई अधिकार नहीं है इस जीव का। तो बता रहे हैं कि मेरे अर्पण होके मेरे चरणों में मन लगा के तू कर्म कर तो निश्चित ही मुझ में प्राप्ति करेगा। ऐसा कृष्ण जी का अर्जुन को संदेश। तो ऐसे संदेश को श्रवण करें और एक भगवान श्री कृष्ण जो इस 12वें अध्याय में अर्जुन से कह रहे हैं तो थोड़ा उसमें रुचि लें, मन बनाएं और इससे देखिए परम शांति मिलेगी। और उस परम शांति ऐसे इस संसार में रहते हुए भी मिल सकती है, लेकिन मन एक प्रभु के चरणों में लगाते हुए ध्यान लगाएं और एक कर्म जो है वो एक प्रभु के चरणों में अर्पण करके करें तो निश्चित ही शांति मिलेगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।